साथियों नमस्कार। आज फिर आपके सामने प्रस्तुत है आज आप आ गए यहाँ चंद्रावल गांव में और मेरा मकसद है किसानों को प्राकृतिक खेती सिखानी। किसान ने क्या किया है भाई, केमिकल दुकान पे से जहर लिया के फसल पे इतना डाल दिया है और वह फसल आप खावा और कैंसर के मरीज होते जान ला रहे हैं। तो आज मिलावांगे किसान से भी और एच यूनिवर्सिटी के मशहूर डॉक्टर हैं और वह कुछ जानकारी देंगे प्राकृतिक खेती के बारे में, कैसे खेती करी जा है वह सारी जानकारी लेंगे। सबसे पहले परिचय लेवांगे। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सोहन लाल है और मैं कृषि एवं किसान कल्याण विभाग में कृषि विकास अधिकारी के पद पे कार्यरत हूँ। भुन्ना, कृषि विकास अधिकारी भुन्ना के पद पे कार्यरत हूँ। और चंद्रावल जो गांव है वो हमारे ब्लॉक में भुन्ना में ही पड़ता है, जिसमें हमने कपास की फसल पे किसान खेत पाठशाला का आयोजन कर रहे हैं। तो ये जो किसान खेत पाठशाला है ये खेत में की जाती है, यानी खेत में चलाते हैं इस पाठशाला को। और इसमें एक किसानों का समूह होता है जिसमें किसानों की संख्या 25-30 होती है। अच्छा जी। तो इसमें किसान को हम जो है ना बिना स्प्रे के खेती करने का सुझाव देते हैं और उसी के बारे में खेत में स्थिति को देखते हुए उसी के अनुसार किसानों को आगाह करते हैं। तो इसमें जैसे आज हमने खेत का निरीक्षण किया है तो जो हमारे रस चूसने वाले कीट है वो जो हमारा नुकसान करने वाला जो लेवल होता है ETL लेवल से कम है। तो जब ETL लेवल से कम रहता है तो किसान को केमिकल स्प्रे की आवश्यकता नहीं होती है। तो उसको हम जो ना वैसे ही प्रकृति के अंदर जो सिस्टम होता है, कुछ ऐसे कीट होते हैं जो इन कीटों को खाते हैं, तो उनकी भी संख्या आज हमें खेत में मिली है। तो जिसमें मुख्य मकड़ी है, क्राइसोपा है, दिद्दड़ बुगड़ा है, या फ्रेगमेंटिस एक कीट है, उसको मांसाहारी कीट बोलते हैं। और ये मित्र कीट भी है। मित्र कीट इसलिए है कि ये जो हमारे नुकसान करने वाले कीट है उनको खाते हैं। तो इस स्थिति में जो किसान को हम यही सलाह दी है कि अभी ये लेवल नहीं है कि हम स्प्रे करें। तो अब स्प्रे करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो आज का हमारा यही विषय था, इसी के ऊपर हमने चर्चा करी है। अच्छा, जहाँ तक प्राकृतिक खेती की बात है, अभी भी जैसे आपने बोला भी प्राकृतिक खेती है। प्राकृतिक खेती एक ऐसी खेती की पद्धति है जिसमें हम बिना खाद और बिना दवाइयों के जो ना कृषि कर सकें। तो इसमें जो है ना हम जो है ना किसानों को आगाह करते हैं। किसान जो है ना पोर्टल पे पंजीकरण भी करवाते हैं। तो प्राकृतिक खेती की कृषि विभाग और जो हमारा कुरुक्षेत्र के अंदर गुरुकुल है वो ट्रेनिंग भी देता है। अच्छा जी। इसी के ऊपर। तो इसमें प्राकृतिक खेती में क्या है कि हम जो है ना किसानों को बताते हैं कि आप जो है ना एक गाय, देसी गाय, हमारी हरियाणवी या जैसे राजस्थान के अंदर जो देसी गाय है, उस गाय के एक गाय के गोबर से 25 से 30 एकड़ तक की खेती कर सकता है। उसका मूत्र और उसका गोबर है वो विभिन्न प्रकार के घोल बना करके हमारी खेती में प्रयोग करें। तो ना तो वहाँ जहर डालने की ज़रूरत है और ना जो ना हमें रासायनिक खादों की ज़रूरत है। इसकी तरफ किसान पंजीकरण करवा रहे हैं और हम कृषि विभाग अभी भी एक अगले हफ्ते में हमारा एक ट्रेनिंग के लिए फार्मर कैंप जींद में जाएगा। अच्छा। तो किसान को समय समय पर हमारा विभाग भी जो ना ट्रेनिंग कराता है। तो किसान काफ़ी इसमें बढ़ चढ़ करके भाग भी ले रहा है, क्योंकि रासायनिक खाद और रासायनिक दवाइयों का प्रयोग करने से हमारी जो उत्पादन जो होता है, जिसको हम खाते हैं या हमारे पशु खाते हैं, तो उसके अंदर जो ना अनेकों प्रकार की बीमारियों का आकलन हो, बीमारियां आने की संभावनाएं रहती है। जैसे विभिन्न प्रकार की, जैसे कैंसर आ गया, हार्ट अटैक की बीमारियां आ गई, दमे की बीमारियां आ गई, तो ये इन्हीं की देन है। तो इसलिए हम जो ना किसानों को प्राकृतिक खेती करने के लिए आगाह करते हैं। अच्छा जी। तो गुरुजी हम थोड़े लेट हो गए तो हमें मतलब थोड़े हो जो मित्र कीट है हमारे। हाँ, वो अभी आपको खेत में दिखाएंगे। खेत में दिखाओ सूरजभान जी। ये बोर्ड ले ले, साथ में लेना हो तो ये ले लेंगे आपको। तो किसान साथियों ईद दिखावांगे भाई मित्र कीट कौन से हैं, दुश्मन कीट कौन से हैं। डॉक्टर साहब से बातचीत कराएंगे और कुछ किसान भाई आ रहे हैं, 2-4 आप भी आ जाओ। कराएंगे जो सूरजभान जी हरियाणा के मशहूर वो किसान लेंस हैं, ले लो। कई साल तक प्राकृतिक खेती कर रहे हैं और
उनकी भी समझावांगे, जो रासायनिक खेती कर रहे हैं उनकी भी समझाना बहुत जरूरी है कि अगर ऐसे ही मित्र कीटाणु मारते रहे तो एक दिन धरती ये भी खोल बंजर लो। हो जाएगी और फसल भी ये खोल हमारी ले खराब बोर्ड। हो जाएगी। तो ये बातचीत करावांगे हमारे डॉक्टर साहब से और खेती भी दिखावांगे अभी मित्र कीट और दुश्मन कीट के बारे में बात। आ जाओ अपने तो आई जाओ, ये लिया बोर्ड साथ में, ये खोल लो। हैं की कोनी वो संदीप है, संदीप तो चलो वहां गया, ये खोल लो। जिसमें से लगभग आधे एकड़ में 60 एकड़ में बाग है। अच्छा जी। और बाकी 60 एकड़ में सीधी खेती है। जैसे अब कॉटन लगा रखी है, बाजरा लगा रखा है, मक्का है, ज्वार है, और 1 एकड़ में सब्जी भी मिक्स सब्जी लगा रखी है। अच्छा जी। हाँ, और उसमें से 3 एकड़ तो बिल्कुल पेवर और नहीं है, जिसमें खाद भी नहीं डालता। और बाकी डॉक्टर सुरेंद्र दलाल की नीति से हमको करते हुए 8-9 साल हो गए, सारे खेत में पेस्टिसाइड। और इसी दौरान हम प्राकृतिक खेती की तरफ धीरे धीरे इसमें ये सकिंग पेस्ट है, ये दिखा दे पहले। हम और वो देखो वो मिल जाएगी, प्राइस सबको मिल गया आने का। हाँ। रासायनिक खाद हो गया और एक पेस्टिसाइड हो गया। पेस्टिसाइड की भी 3 पहली पत्ते को तोड़ के धर लिया है इतना। हाँ और एक ये आपने वो वैसे भी तो कुपा यार, वो वैसे भी 2 रुपया है ना। 2 साल हो गए। और उसके बाद हमने 2 साल बाद हमने बीमारी। और अब अंडे भी मिल जाए ना। पिछली बार तो कही है। हाँ रम्या सभा बहुत कर लिया। है लेके। हाँ ये पत्ता रखिए, तोड़ ले, ये तोड़ दे दो बस। खोला लिए ये है ना, वही ले जा। वही ले जाओ, वो फोटो भी ले लेगा। चलो ये तेलन खा गया आगे तेलन खाना बिजाई करने का मतलब कई कहते हैं कि इससे पानी की बचत होती है लगभग। ये देखना इधर उधर ना हो जाए ना करने आदमी। दूसरी बात, इसमें हमें पौधे में बीमारियां भी कम आती हैं, क्योंकि है। पौधे को क्या है, से काम करे हो तो ये ज्यादा पानी। हाँ ये रहा ये भी अडल्ट ही है। ये स्पीड देखा कितनी का बीमारियां नहीं आएगी। और दूसरा, हम धीरे धीरे खाद को भी बंद करना चाह रहे हैं, क्योंकि न्यूट्रिएंट्स बने रहते हैं। मतलब ज्यादा पानी इसमें बहता नहीं है, न्यूट्रिएंट्स बने रहते हैं। और कई जो होते हैं हमारे, इससे देखो, इससे ज्यादा बड़ा दिख जाए, के अंदर भी खूब बड़ा हो गया ना। केचुआ तो हर कोई जानता है। ऐसे और भी छोटे छोटे मार्को देखे तो आ रहे हैं को देखे देखे इसके अंदर से देख, तो वो मर जाते हैं। बच्चा था ये अंडा से बड़े खाना मारे यदि हम बैग पे बिजाई करें तो ये इन सबकी फिर आपके साथ उनके ऊपर रहेंगे। और हम इसको ये न्यू अपन को दिखे दवाई का भी खराब हो रहा है, कम से कम पाएंगे। मकड़ी मिल जाएगी। मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म ये धुंधला लग रहा है, स्पीड ही है इसके अंदर शरीफ से मिल सकती है। देखो ये हो गया ना, हाँ, इसके अंदर अरे एक रसों को ये धुंधला लग रहा है। चलो मिलने को लग गया। दूसरा बात, ये घास दिख रहा है, हमने इसके बीच में मिलने बाद में अटैक करे। अच्छा जी, बार बरसात के कारण वो पीढ़ी खाली करते पीढ़ी हो गई। और बार बार बरसात होने के कारण उसको हारना पड़ा, क्योंकि जमीन का मुंह मिल जाता है, मतलब फसल बर्बाद नहीं होती। तो हमने कोई जुगाड़ बना के इसको नाड़ी में तो एक वो आ गया और इसको आया था। इसको सीधा कर लो अपना, एक फोटो ले लेंगे। नहीं तो मशीन ऐसी होती है और इसके अंदर सूक्ष्म जीव बहुत पैदा होते हैं, वो जो हमारी पौधों को खुराक देने का काम करते हैं, हमारी उर्वरा शक्ति को बढ़ाने का काम करते हैं। इसी तरह हम स्टेप बाय स्टेप इनको ये देख नहीं रहा होगा। और सबसे ज्यादा इसका भी फोटो ले लेना आपसे। पेस्टिसाइड का आजकल अंधाधुंध प्रयोग हो रहे हैं। ये साहब थोड़ा इसका, हमारे गांव में डॉक्टर सुरेंद्र दलाल की पाठशाला लगभग पिछले 8-9 साल से इसको सिखा जो मेरे खेत में 5 साल से चली, पहले 5 साल गांव के दूसरे साइड से बात के खेत में चली। तो मैं तो
डॉक्टर सुरेंद्र दलाल के शिष्य जिन्होंने डॉक्टर सुरेंद्र दलाल का साथ दिया और जो अभी पाठशालाओं को चला रहे हैं, संचालन कर रहे हैं, उनको आपके चैनल के माध्यम से नमन करना चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने हमको सिखाया, हर एक चीज़ सिखाया। तो पेस्टिसाइड का जो कीड़े का भय था वो भय निकाल दिया। तो हम पेस्टिसाइड हमारे गांव में लगभग 25% लोग तो बिल्कुल पेस्टिसाइड नहीं करते। थोड़ा सा कीटों की जानकारी दोगे? हाँ, कीटों की जानकारी भी देंगे जी। ये आवाज ये क्राइसोपा, आ जा भाई। क्राइसोपा हो गया। हाँ, तो डॉक्टर साहब ये जो कीट है आप इसके बारे में बताओ थे, दुश्मन कीट और मित्र कीट है। सूरजबान जी बताइए। एक बार सूरजबान जी खुद किसान है और किसान इतना बताइए। ज्ञान है, आज मेरे भाई पास कितना ज्ञान है ये देखांगे आज आप डॉक्टर साहब, तब बाद में बातचीत करावांगे। हाँ जी हाँ, सूरजबान ये जी, देखो इससे मतलब क्या पता चला है? इससे कीड़ा ठीक से दिखाई देता है। ये क्राइसोपा का ये है, ये देखो, ये ये बड़ा है। क्राइसोपा का बच्चा है। ये हाँ, ये बच्चा है और ये देखो कैसे फिर रहा है। छोटे छोटे कीड़ों को और बड़े कीड़ों को भी, मतलब ज्यादा बड़ों को तो नहीं, छोटे कीड़ों को चाहिए इसमें रातेला हो, सफेद मक्खी हो या चुलड़ा हो या चेपा हो, वो इन सबको खाता है। अच्छा, ये खाने का काम करा उनका। ये इन कीटों को खाता है, नुकसान करने वाले खाता कीटों है। और ये अपने ऊपर लग देता है, खाता है और अपने को छुपाने के लिए अपने ऊपर भी ये रख लेता है। अब तो इसे इसने रखे नहीं है। अच्छा, मतलब मतलब जो दुश्मन कीट मार के ऊपर गेड़ ले हाँ, आपका ऊपर है। गेड़ ले है। अच्छा। हाँ, और इसका अडल्ट है जिसके पंख पारदर्शी होते हैं, वो भी आज हमने देखा था। आप थोड़े लेट हो गए। उसके पंख तो पारदर्शी होते हैं, हरे रंग का सा होता है। वो थोड़ा रस चूसता है, लेकिन इसके बच्चे मतलब कीड़ों को ही खाते हैं। ये मांसाहारी कीट है। अच्छा जी। और इसका अंडा देखा था, एक ऐसे तार से एंटीना सा बना के तार पे अंडा देता है। पिछली बार हमारी ये बच्चा है, ये छोटा है इससे। ये छोटा बच्चा दिखा हाँ, भाई। ये इसका छोटा अच्छा, ये इसका बच्चा है। हाँ, ये थोड़ा अब बड़ा की हो बार- गया है। अच्छा जी। ये अब की बार काफी मिल रहे हैं। तो इससे आपके देखो, इससे छोटे कीड़े जैसे थ्रिप्स हो गया और कुछ बुगड़े हैं, वो नंगी आंखों से दिखते नहीं है। जैसे गिद्दड़ बुगड़ा हो गया, बिंदुआ बुगड़ा हो गया और कई प्रकार के बुगड़े हैं। डाकू बुगड़ा बोलते हैं हमारे डॉक्टर सुरेंद्र दलाल ने, वही किसानों को समझ में आए, इस तरह के नाम रखे हैं उनके। तो इनसे हम बुगड़े देखते हैं और छोटे कीड़े देखते हैं। यहाँ तक कि सफेद मक्खी के अंदर भी एक मकड़ी है कीट क्या? होता है, बिल्कुल वो सफेद मक्खी के अंदर अंडा देता है। ये मकड़ी है। ये मकड़ी है साहब। ये भी मतलब मांसाहारी कीट या मित्र कीट कहते हैं इसको। अच्छा जी। तो ये जैसे रस चूसने वाले कीट है, उनको खाता है।